40 करोड़ जनता विकास की बात करने आ रहा है, रोजगार की बात करने आ रहा है, किसान की बात करने आ रहा है। देश में शांति अमन चैन चाहिए, न हिंदू मुसलमान ईसाई न कोई धर्म चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री हमसे मिलने आए, उसको माकूल, हमसे छोटा है, माकूल है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भागो जनता देश छोड़ के, देश के जनता की राजनीति मत करिए। मोदी जी है हिम्मत तो 56 इंच को दिखाइए। 100 अमित शाह और मोदी जी में हिम्मत, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले। हिंदू राष्ट्र का ऐलान करो, लाल किले से ऐलान करो कि हिंदी राष्ट्र में बनाने जा रहा हूं। अपने चाचा के घर से लाकर बस फ्री में राशन दे रहे हैं। पूंजीपति ऐसा भ्रष्ट, ऐसा निर्बल कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो 80 करोड़ लोगों को भीख देने की बात करता है। आते हैं मन की बात उर्दू में भी चलेगा। कर रहे हैं हिंदू महासभा के पीएमओ में लेटर दे दिया है कि लाल किला का नाम भगवा किला किया जाए, क्योंकि हिंदुओं ने बनवाया था इसको। देखिए, यह देश का दुर्भाग्य है कि हाँ, हमारे बड़े बड़े कर्मयोगी आए, बड़े सनातन आए। ये रामकृष्ण की भूमि है, जहाँ सूफी और संतों की भूमि है, भारत जिसको कहते हैं। भारत में अतिथि को भी हम सम्मान किए हैं। अपने हमारा जो सत्यमार्ग था, भारतीय जनता पार्टी और उसके साठगांठ रखने वाले एक ही करण है, भागवाकरण। जो भागवाकरण जो चल रहा है, 52 साल तक आरएसएस में झंडा का तिरंगा कलर नहीं पहचाना गया। क्यों नहीं पहचाना गया? कि अगर देश से प्रेम रहता तो तिरंगा को भी याद करते हैं। जिस तिरंगा के वजूद के लिए हमारे शहीद हुए जवानों को नमन आपके माध्यम से करते हुए बता रहे हैं कि इस धरती खूनों से सनी हुई है, जहां हमारे 200 साल अंग्रेज़ों से लड़के, जो देश के मुगलों से लड़के हमारे पूर्वज शासक और हमारे शहीदों ने जो हमारे देश में आज अमन चैन और शांति का एक मिसाल कायम किया है, उसमें ये लोग सेंध डालने का काम कर रहे हैं। जहां इनकी साठगांठ बिगड़ रही है, वहीं जात पात धर्म भगवाकरण, ये तो कहते हैं, कभी कहते हैं मन की बात उर्दू में भी चलेगा। अब एक तरफ बाजार पर भी चादर चढ़ाने मोदी जी पहुंच जाते हैं, योगी जी पहुंच जाते हैं। एक तरफ धर्म की ध्रुवीकरण करके इन्हीं के लोग हैं साठगांठ वाले। कभी रामदेव जी मुस्लिम को अच्छा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जाके मुस्लिम को अच्छा बोल रहे हैं। एक समय रामदेव जी 5 नमाज जो पढ़ता है वो आतंकवादी है, वो क्रूर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इनके एक ही मुँह है कि कई मुँह है, हमको समझ में नहीं आता है कि इनके मुँह से क्या क्या निकलता है, कैसा है ध्रुवीकरण की राजनीति। जहाँ मुस्लिम कम है, जहां इनका साठगांठ नहीं होता है, वहां आतंकवादी यानी व्यवस्था बनाते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं और वहां जाके नमक डालने का काम करते हैं। जैसे जायसवाल जी, सवाल ये है कि इतना पुराना किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, इतिहास में भी है लाल किला नाम, लेकिन उसका नाम बदलने के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? देखिए, लॉजिक, इन लोगों को विकास नहीं करना है, यहाँ वहाँ की बात बहुत करना है, लोकतंत्र बहाल नहीं करना है, संविधान का ताना बाना खत्म करना है। इसलिए तो गोडसे का भी चैप्टर से नाम हटाया जा रहा है, जो प्रथम आतंकवादी बापू का हत्यारा था। उनका मंसूबा कुछ और है। उन्हें अंग्रेजों के पेंशनधारी वाली पार्टी आरएसएस भाजपा है। पेंशन लेकर देश के लोगों को, जो यानी हमारे सुभाष चंद्र बोस से का जो है हिंद सेना में भर्ती न कराकर, इनके बड़े जो जिसको वीर कहते हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो समझ जाएंगे हमारे इंडिकेशन को, जिसको वीर और धीर कहते हैं, वो कहते थे नहीं अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो। अरे भैया, देश हमारा 200 साल से गुलामी, वही गांधी जी, वही गुजरात के गांधी जी भी थे, और 2 गुजरात के बिजनेसमैन आकर जिस तरह से देश के आवाम का आबो हवा खराब कर रहे हैं, जो धर्मी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये इन्हीं का मंसूबा है, राजनीति ध्रुवीकरण कर रहे हैं। 24 में किसी तरह सत्ता में आना है तो हिंदू का ऐसा। देखिए, 75 साल जो अमृत महोत्सव की बात करते हैं, 75 साल में हिंदू खतरे में नहीं था, और आज 14 के बाद से हिंदू खतरे में। आज तक हम रोजी रोटी सुखी और चैन से चलते थे, कभी पकौड़ा का बात नहीं चला था, रोजगार चल रहा था। पूरे यूरोप डूब चुका था, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार में कभी पता नहीं चला कि बेरोजगारी क्या होती है। आज हर युवा पूछता है कि हमको रोजगार नहीं है, हर किसान प्रताड़ित है। 700 शहादत के बाद भी एमएसपी नहीं लागू होता है, उसमें चर्चा नहीं। खाली रंग बदल दो, कलर बदल दो, भगवाकरण करो, जात बदल दो, धर्म बदल दो। अरे भैया, इससे पेट भरने वाला है? जब इस देश का दुर्भाग्य है कि आप 10 साल में 80 करोड़ लोगों को भीख देते हो, कहते हो 80 करोड़ को भोजन देता हूं। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? आप 80 करोड़ को रोजगार की बात करते कि हम 80 करोड़ को इतना रोजगार दिया हूं, हमारे जैसा 56 इंच वाला कोई नहीं हुआ है। ऐसा भ्रष्ट, ऐसा निर्बल कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो 80 करोड़ लोगों को भीख देने की बात करता है। आपके टैक्स से, पैसे से, हमारे पैकेट से हमारे पॉकेट से निकालकर पैसा देता है, जैसे अपने चाचा के घर से लाकर फ्री में राशन दे रहे हैं। पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए 609 से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, उसका जुबान पर नाम नहीं लाता है। चाइना को बड़े आंख दिखाने की बात करते हैं, चाइना आकर हमारे यहाँ नामकरण कर रहा है, ये तो दुर्लभ हो गया है। दैनिक जागरण में खबर छपी थी प्रथम पेज पर कि निर्मला सीतारमण का बयान है कि मुसलमानों ने देश में सबसे ज्यादा तरक्की की है।
देखिए, निर्मला सीतारमण को तो कभी कभी पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। वो कभी प्याज की जगह पर आप काजू बोल देते हैं, काजू हमको सस्ता मिलता है, यानी काजू खाने वाली वो है। हम लोग तो प्याजे से अपना पेट भर लेते हैं और प्याज आलू का भाव नहीं मिल पाता किसानों को। यहाँ देखते हैं हमारा तुलना किससे करते हैं मोदी जी और नेशनल चैनल वाले, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की क्या मिसाल है, एक प्रदेश में तिरपाल लगाने की औकात नहीं है, एक हमारे प्रदेश में तिरपाल लगाने की औकात पाकिस्तान का नहीं है, उसका बराबरी हमसे करते हैं। अरे हम भारतवासी हैं, जहां सनातनों का, किसानों का 80% आबादी युवाओं का है, जो यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करके रखा है। जहां सीना तान के प्रहरी की तरह देश के उस किसान का बेटा खड़े रहता है, उस देश के वासी होकर निर्बल की तरह निर्मला सीतारमण बात करती है। और चाहे उनके मंत्रिमंडल का जितना प्रोपगंडा है, ये देश को ध्रुवीकरण की राजनीति किया जा रहा है कि राजनीति को सफल करने के लिए अपने 24 का मंसूबा, और जिस तरह से कर्नाटक चुनाव और कई चुनावों में जिस तरह से बढ़ती हुई जनाधार कांग्रेस का राहुल जी के साथ जनता, जिस तरह से आप देखे होंगे आनंद फानन में जिस तरह से आयोग ठहराया गया एक नेता को, राहुल गांधी जी, जो आंख में आंख डाल के बात करते थे, जो हमेशा मुद्दों की बात करते थे, आम आवाम, किसान, मजदूर लोगों की बात करते थे, संसद से चाहे सड़क से चाहे सभा में। उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था कि अडानी का आपका रिश्ता क्या है और वो 20,000 करोड़ सेल कंपनी का किसका है। ये दो सवाल का जवाब दे देते प्रधानमंत्री अगर उनसे रिश्ता नहीं था। जेपीसी का बात करते करते पार्लियामेंट बीत गया, 1 महीना का सफर पूरा हुआ, रोज 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता था, 2.5 लाख रुपया मिनट, हमारा आपका जनता का पैसा। लेकिन उनको क्या जा रहा है, वो तो राजा है, जिस तरह से सूट बूट बदल कर, जिस तरह से फोटोग्राफी करते हैं, जिस तरह से मेकअप करते हैं, देश का मेकअप खराब हो रहा है। देश का जिस तरह से गरीब अत्यंत गरीब होते जा रहा है, राशन दाल के लिए पैसा नहीं रह गया, नौकरी आप प्राइवेट कंपनी करके बना कर दे रहे हैं। इस मुद्दे से भटकाने के लिए भगवाकरण किया जाए। लाल किला पा रहा हूँ कोर्ट में क्या लगता है राहुल गांधी की? देखिए, राहुल गांधी जी सच्चाई के राह पर चलने वाले हैं। राहुल जी ये देश के सपूत हैं, इंदिरा के पोते राहुल राजीव जी के बेटे हैं, और उनके साथ 140 करोड़ जनता खड़ा है अपने दिल से, अपना दिल हर घर खोलकर, कि राहुल जी जो नेक इरादे से उनका सैलाब, जन सैलाब देखे होंगे कन्याकुमारी कश्मीर, अभी परसों गए हुए थे वायनाड, देखे होंगे क्या जन सैलाब थी। ये लोकप्रियता, राहुल जी का प्रेम देखकर इन लोग को घबराहट हो गया, पसीना। देखते हैं राहुल जी एक बात शुरू करते हैं ना, वो संसद भी नहीं है अभी, तो भी वो उनको कर्नाटक में नहीं सभा होने दिया जा रहा है। ये मंसूबा क्या है? डर है, डर है, डर है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, डर है। ये डरता है भाजपा का सारा मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी के उस नेक इरादा से। राहुल गांधी जी एक तरक्की का और उन्नति का, प्रगति का मार्ग लेकर राहुल गांधी के रास्ते पर चल चुके हैं। एक गोडसे के विचारधाराओं वाले हमेशा डरपोक रहते हैं, पहले डर कर ही अंग्रेजों का दलाली किया है अंग्रेजों। स्वामी जी, कल धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम सनातनियों ने ऐलान कर दिया था कल हिंदू राष्ट्र की मांग होकर और कल हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा जंतर मंतर से। देखिए, जंतर मंतर पर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता तो ये इनका राजनीति खत्म हो जाएगी। ये भाजपा कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, लिख कर दे दीजिए। हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर है हिम्मत तो हिंदी राष्ट्र घोषित कर दे भाजपा। आकर क्यों मुखौटा बना के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और बाबाओं को सर मुखौटा डाला हुआ है। अगर है अमित शाह और मोदी जी में हिम्मत, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले, हिंदू राष्ट्र का ऐलान करो, लाल किले से ऐलान करो कि हिंदी राष्ट्र में बनाने जा रहा हूँ। वो हिंदू को खतरे में डाल कर रोज बात करते हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 70 साल की बात कहते हो, 70 साल में हिंदू खतरा में नहीं हुआ। आपके पूरे राष्ट्र में जितने पद पर बैठे हुए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक हिंदू, और पूरे गवर्नर हिंदू, पूरे मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू, उसके बाद हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाते तो शर्म की बात है। हिंदू खतरे में है हिम्मत तो ऐलान करो। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदू खतरे में है तो हिंदू की बात सुने, और हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले वो किसी को मुखौटा नहीं, किसी को मुखौटा मत बनाए। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बेचारा 26 साल का युवा है, उसको आगे पीछे नहीं दिख रहा है, राजनीति में पीसा जाएगा। उसको बीच में लाकर जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा आरएसएस का मंसूबा है, ये कुछ करेंगे नहीं। जिस तरह से राम जन्मभूमि का मुखौटा बनाए हुए थे, राम जन्मभूमि तो कोर्ट ने फैसला कर दिया, बन गया। मथुरा हो, काशी हो, राम जन्मभूमि है तो कोर्ट का ब्यौरा है। लेकिन इसका क्यों ये लोग लेंगे? भगवाकरण की बात ये नहीं, वो कोई संत नहीं कर रहा है। राम को तो दशरथ जी ने लाया था भैया, राम को ये भाजपा वाले लाए थे। दशरथ जी के बेटे था, पढ़े हैं रामायण रामचरितमानस? हाँ, नहीं, गाना गाने में तो उसके मनोज तिवारी का था, बियर बेबी बियर पी के। तो वो लोग तो डिस्को करने वाले पार्टी से आए हुए हैं, वो नाचे गाने वाली पार्टी है, और देश में उन लोग सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्हें क्या कि एक केतन पटेल नाम का चला जाता है, एसपीजी सुरक्षा ले लेता है, दलाली कर, उसके साथ बहुत चीफ मिनिस्टर तक का सांठगांठ रहता है। तो वो भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भागो जनता, देश छोड़ के, देश की जनता को भगाना चाहती है। पर्ची लगाइए, दरबार में अर्जी लगाइए और आपका बिल्कुल संतुलन ठीक हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। देखिए, वो अर्जी पर्ची लगाने वाला हम बड़ी तमाशी बीन और खड़े होते हैं, कलेजा निकाल कर भी दिखा देते हैं। बड़ी जादूगर आते हैं, छोटे छोटे गांव में, अभी कस्बों में देखे होंगे, डराता है, देखो तुम्हारा कलेजा छूता आदमी, उसका कुछ गायब हो जाता है, कुछ गायब हो जाता है। और तो भी तो कलाकार हैं, तो ये भी कलाकार है, सीख लिया है बेचारा, उससे कोई नहीं होता। प्राकृतिक आपके हिसाब से चलता है, आपके सांसों से चलता है। आपके सांस का आस रुक गया तो आपका शरीर नहीं काम करता।
किससे? धीरेन्द्र शास्त्री हमसे मिलने आए, उसको माकूल हमसे छोटा है, माकूल जवाब देंगे। ऐसे बाबा आए आते हैं जाते हैं, बहुत बाबाओं को मैं देखा, खुद ही स्वामी, अरे मैं खुद ही स्वामीनाथ मेरे पिता ने नाम रख दिया है। कुछ तो गुण होगा, बाढ़े पुत्र पिता के धन में खेती उपजी अपने कर में, मेरे अंदर कुछ तो होगा। स्वामीनाथ, अरे वो दादा का चला रहा है, हमारे पिता भगवान थे, हम स्वामीनाथ हैं। तो जीवन में काल्पनिक बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आके बैठ के हमसे कहीं चैलेंज कर ले, वो ऐसे चमत्कार पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग दिखाते हैं। कई लोग भूत प्रेत खिलाते हैं, कई टोना टोटका करते हैं, मोदी जी भी टोना टटका करवाते हैं। वो कहे ना काले कपड़े पहन के कांग्रेसी कुल आ गए हैं, लग रहा है भूत प्रेत टोना टटका करेंगे, भयभीत हो जाते हैं। काले कपड़े में उनको टोना टोटका लगता है। इस तरह का मंसूबा सोच, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ऐसा निम्न किस्म का सोच, ऐसा निम्न किस्म का सोच मोदी ही कर सकते हैं। मोदी के साथ जो जुड़ने वाले हैं, मोदी का एक अब कुछ नहीं चल रहा है। वो राम की कल्पना कर राम का मंदिर तो कोर्ट बनवा दिया। और जजों को क्या करते हैं कि किसी को राज्यसभा में भेज देते हैं, किसी जो उनके साठ गांठ में गवर्नर बना देते हैं। अब समय आ गया है, बाबाओं को मंसूबा बना लिया कि अब तो उनकी हिम्मत नहीं है डायरेक्ट मेन फ्रंट पाने का। तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और जो जितने रामदेव कुल जितने बिजनेस करने वाला बाबा हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, हाँ वो मोहरा बना के सोचते हैं कि ये बेचारों को पिट्ठू बनाओ, इसके पीछे से हम लोग बैकिंग। अरे बैकिंग की राजनीति मत करिए मोदी जी, है हिम्मत तो 56 इंच को दिखाइए। 140 करोड़ जनता विकास की बात करने आ रहा है, रोजगार की बात करने आ रहा है, किसान की बात करने आ रहा है। देश में शांति अमन चैन चाहिए, न हिंदू मुसलमान ईसाई न कोई धर्म चाहिए, बस इंसान है, इंसान की नियत और इंसानियत चाहिए।